माननीय मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे मैं बहुत संकट में हूँ। राम राम सीताराम। मुख्यमंत्री साहब, मुझे बचा लीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए। प्रधान मेरा मकान हड़पना चाहता है। ये मेरे स्वर्गीय श्री जगत नारायण का बनाया हुआ मकान है, उनके सामने बना हुआ मकान है। हाँ, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती थी, लेकिन जब से प्रधान बने तब से मेरे मकान का 3-4 बार दो बार पैमाइश करा चुके हैं, 2-3 बार। पहली बार 3 इसलिए मुँह से निकल गया कि पहली बार मेरा पैमाइश जब मकान बन रहा था तब हुआ था। तब क्योंकि पैमाइश पे ही बना हुआ मकान मायावतिक समय में बना हुआ था। लोग कहते 12 साल में आबाद हो जाता हूँ। नहीं, 12 साल से मेरा ऊपर का मकान है और आदिकाल से मेरे अजीय ससुर स्वर्गीय राम दुलारे जी यहाँ और पूरा परिवार यहाँ पे निवास करता था। और जो पुरखों बनाई हुई कई चीज़ें यहाँ पे हैं, सबूत के तौर पर आज भी है। और लेकिन उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, सबूत मिटाया जा रहा है, दीवार गिराई जा रही है, ईंटें उठाए जा रहे हैं, इंजन को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कुआं को दबाया जा रहा है, टंकी तोड़ी जा रही, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ ख़त्म किया जा, क्योंकि मकबूजा बाग थी, हमारे पुरखों की मकबूजा बाग थी। हाँ, तो प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब मेरी मदद करिए। दलित प्रधान है, बहुत उत्पीड़न कर रही हैं, बहुत सता रही हैं, पूरा परिवार मिलकर सता रहा है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे पीछे लगा देते हैं लोगों को। अगर आप सही हो तो मेरे पीछे लोगों क्यों लगवाते हो? मेरा यही पूछना है कि अगर आप सही हो तो मेरे पीछे लोगों क्यों लगवा रहे हो? क्यों आप मेरे जान के पीछे पड़े हो? मेरे मकान के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि आपको लालच है कि मैं डर के भाग जाऊंगी, परिवार में जाऊंगी। मेरे पास कोई और मकान नहीं, सिर्फ यही एक है पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब परिवार शहर में रहता, प्रदेश में रहता है, फिर भी मेरे पास मकान नहीं है। सिर्फ यही एक मकान है, ससुर की निशानी, और उसको भी छीनने के लिए प्रधान पूरी एड़ी चोटी लगा दिए हैं। प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब मेरा मकान बचा लीजिए, ताकि हम गाँव में आके मेरे बच्चे गाँव का आनंद लें और गाँव में रहें। हाँ, परमानेंट बच्चे नहीं रह पाएंगे, लेकिन आना जाना तो लगा रहता है। हाँ, सबके यहाँ मकान, सब गांव में सबका मकान होता, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन अपना घर एक होता है। जो असली घर होता है वो गांव में ही होता है। मेरी मदद करने की कृपा करें और प्रधान से मुझे बचा लीजिए प्लीज़। लोग कहते हैं कि सांप का कांटा बच सकता है, लेकिन दलित का सताया नहीं बच सकता। तो मुझे आप बचाएंगे तो बचूंगी, नहीं तो मैं बचने का कोई आसार नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी मदद करने कोई नहीं आ रहा। डीएम तक हाथ खड़ा कर चुके हैं, एसडीएम तो हमारी गलत पैमाइश कर गए हैं, और वही रिपोर्ट लगा देता है सब जगह, तो हम गलत हो जाते हैं। एक बार पैमाइश हुई, जब छत पड़ी थी तभी तो मदद हुई थी। पैमाइश होने पे जब छत पड़ी हुई है तभी तो डीएम एसडीएम मदद किए थे, तभी फोर्स भेजे थे। अब क्या हो गया? जब तक ससुर मेरे जिंदा थे तब तक तो कोई ऐसी आफत नहीं आई, कभी जांच पड़ताल नहीं हुआ, कभी कोई नाप जोख नहीं हुआ। पूरा गांव ग्राम समाज पे टिका हुआ है, बसा हुआ है। ये तो मेरी पुरखों की मकबूजा का बाग है, जिसमें मैं रह रही हूँ। और मैं बाहर निकलूँगी तो मैं इसको सबूत ढूंढ लूँगी। कैसे न कैसे भगवान मेरी मदद करेंगे, मैं सबूत इकट्ठा करके आपको पेश करूँगी, लेकिन मेरी रक्षा करवाइए, मेरी रक्षा करिए प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ। मुझे शब्द नहीं पा रहे, मैं क्या कहूँ, कैसे क्या कहूँ। मुझे समझ लीजिए हर कोई मुझसे ऐसे मेरे ऊपर इतना बुरा दाग लगा है कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, उसी बल पे मैंने ज़मीन हड़पा है। तो आप आके देखिए मैंने क्या ज़मीन हड़पा है और क्या हमने बनवाया है। हाँ, हम अपनी सरकार में क्या बनवाए हैं? ऐसी कोई चीज़ हमने निर्माण नहीं कराया है जिसमें हो। मेरे घर में पानी चला जाता है, हमें मिट्टी डलवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो नहीं डालने में मेरा लाखों का अनाज नुकसान हो गया। मेरा घर में गृहस्थी जितना सामान था, बेड में पानी चला गया, बक्से में चला गया, अलमारी में चला गया, फ्रिज में चला गया, खाने पीने के जो अनाज थे सब सड़ गए। कोई देखने नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, ना डीएम ना एसडीएम। सबको हमने गुहार लगाई और फ़ोन से ही कह सकते हैं, बाकी नहीं कह सकते। हमने मैसेज किया लेकिन कोई नहीं आया।
मेरी मदद करने कोई नहीं आ रहा। सबके नज़र में मैं गलत हूँ, क्योंकि रिपोर्ट लगाता है लेखपाल खुद एससी है, वो खुद ही सबसे पहले वही हमारा विरोध किया था, और उसी को मुझे लगता था, मतलब मुझसे बड़ी रकम मांग रहा था, कहता था कि जो पैसे हैं, जो यूज़ करते हैं वो पैसा देते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। मेन जो है कारण लेखपाल घनश्याम पटेल हैं, जो दलित हैं, और उन्होंने ही इसको उस्का के, इसको आगे बढ़ा के इतना सह दे दिया कि उसकी कॉलोनी हमारे बगल में हम बनवा दिए, मेरी दीवार पे बनवा दिए। मेरी दीवार पुरखों गिरवा के, जो देश आज़ाद होने से पहले 70 साल पहले बना हुआ दीवार थी, जो मेरे अजय ससुर ने दीवार बनवाई थी। क्या कहूँ मैं, कितना कहूँ, किससे कहूँ, क्या मुझे समझ में आया। और जो वीडियो शेयर करें हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भेजें, ताकि हमारे मुख्यमंत्री मदद करें। बस वही एक आशा है, वही मदद कर सकते, कोई और नहीं मेरी मदद कर सकता। जब डीएम एसडीएम नहीं कर रहे हैं, थाना नहीं कर रहा, सीओ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा मेरी मदद? क्योंकि जो प्रधान और लेखपाल एक हैं, दोनों एससी हैं, और दोनों मिल के घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, तो मदद कौन करेगा? यही लोग रिपोर्ट देते हैं जो गलत सलत, यही लोग हमको बदनाम कर रहे हैं कि मैंने अवैध कब्जा किया है। तो अवैध हमने क्या किया, मुझे बताया जाए, और जो सज़ा मिल देंगे हम वो मंजूर, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ नहीं किया है, जो भी है मेरे पुरखों की है। हाँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे है मेरे पुरखों बनाई हुई है। स्वर्गीय राम दुलारे की बनाई हुई है, स्वर्गीय जगत नारायण जो मैं ससुर थे उनकी बनाई हुई है। तो मैंने ऐसे कुछ निर्माण किया, कार्य नहीं किया है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। और जो भी रिपोर्ट है यही लोग लगा रहे हैं। यहाँ तक अगर मेरी मतलब एक लोग घेराबंदी करते हैं, मैं उसको भी अगर एप्लीकेशन किसी तरह के छुपा के देती हूँ, तो रिपोर्ट वही उन्हीं के यहाँ से लग जाता है। मेरे पास सबूत है उसका, मेरे पास वो प्रूफ है इनके रिपोर्ट का। यही लोग अपनी तरफ से लगा देते हैं। यानी थाने पे रिपोर्ट लगनी है तो प्रधान के यहाँ से लग जाएगी, तहसील पे लगनी है तो प्रधान के यहाँ से लग जाएगी। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाने दिया जा रहा। मैं अपने घर में खुद लॉक करके बैठी हूँ, क्योंकि सुरक्षित जीवित रहना ज़रूरी है। और कल यही लोग मारेंगे और इसके बाद दाग लगा देंगे कि चरित्र पे, क्योंकि चरित्र पर आसानी से दाग लग जाता है। बोलना ही तो है कि महिला चरित्रहीन थी, इसलिए लोग मार के चले गए। प्लीज़ मेरी मदद करने की कृपा करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। वीडियो जिस तक पहुँचे आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी।